हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ टेस्ट विद द बेस्ट पावर बाय बेस्ट ऑफ लाइट ऑयल। मैं मुनमुन आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत की बात जब आती है, वेलकम की बात आती है, हमने खुले दिल से वेलकम किया है 2021 को। नए साल में बहुत सारी उम्मीदें सबकी जुड़ी है, बहुत सारी खुशियों का इंतजार है। एंड जब कोई भी सेलिब्रेशन का माहौल बनता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एज एंड एवरीथिंग, सब जगह में सेलिब्रेशन के साथ केक एक कंपलसरी चीज़ बन गया है। जी हाँ, तो केक में बहुत सारा वेरिएशंस हैं। आई एम श्योर आप लोग जितने हमारे साथ जुड़े हैं आज के एपिसोड में, आप में बहुत सारे बेकिंग एक्सपर्ट्स होंगे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नंबर ऑफ ऑडियंस हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको बेकिंग का बेसिक नॉलेज नहीं है। मैं तो खुद ही हर एक सेलिब्रेशन में केक बाहर से ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि जब बनाती हूँ तब थोड़ा ठीक ठाक बनता है, बट नॉट लाइक बाहर के केक के जैसा मज़ा नहीं आता। हमारे उन ऑडियंस के लिए जिनको बेकिंग की ट्रेनिंग चाहिए या बेकिंग का नॉलेज नहीं है, और जो बैचलर्स है, जो घर में केक बनाने का मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनके लिए आज हमारे पास एक खास गेस्ट है जिनको कुकिंग की तरफ इंक्लिनेशन है और बेकिंग उनका एक्सपर्टाइज फील्ड है। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि आज आपके लिए कौन सा खास केक लेके आए हैं। So we are excited to have my guest for today's episode. She is none other than Santuana B. Simran. Hi Simran, welcome to the show. Thank you so much for calling. गाइस, आपको जैसे पता है, मैं बोल रही थी कि आज हम केक बनाते हैं। तो सिमरन, आपको केक बनाने में कब से इंटरेस्ट शुरू हुआ? इन 3 to 4 years मैं अपने मासी के साथ बनाती थी, बिकॉज शी यूज्ड टू बेक इट मेरे बर्थडे में, तो उसको देखते हुए आए तो सीख गई है सिमरन केक और हमें भी सिखाएंगी। तो किस बात का करें इसका, चलिए फटाफट देखते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या लगेगा। एंड इसको बनाने के लिए मतलब ये केक कौन सी वेरिएंट है? लाइक केक का बहुत सारा ज़्यादा टाइप होता है, ये क्या है? नॉर्मल वनीला केक। ओके, बिकॉज हम यहाँ पे नॉर्मली जैसे कि जल्दी आजकल के जनरेशन में सबको जल्दी चाहिए होता है, तो हम जैसे कि बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हम जैसे एक फ्लफी स्पॉन्ज वनीला केक बना सकते हैं। ओके, तो बेसिक स्पॉन्ज केक है ये, वनीला फ्लेवर का। आप चाहें तो इसमें बहुत सारा वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन इसको बनाने के लिए टाइम कितना लगेगा? लाइक प्रिपरेशन, बैटर एंड प्रोसेसिंग टाइम? 30 मिनट्स। टोटल 30 मिनट्स से फैंटास्टिक केक बन के रेडी हो जाएगा। I'm super duper excited to grab a piece of the same. चलिए चलते हैं, जानते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगता है। So viewers, अभी मेरे पास सिमरन रेडी हैं एंड उनके साथ उनका इंग्रेडिएंट्स भी रेडी है। सो वाई टू वेट फॉर, लेट्स गो एंड देखते हैं बेसिक स्पॉन्ज केक वनीला फ्लेवर वाला कैसे बनता है। सिमरन तो बिजी रहेंगे आपको बताने में कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए क्या नहीं। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रिफ्रेश होके आऊँगी, तब तक आई एम श्योर कि केक तो बन ही गया होगा। बाद में सिमरन मेरे पास हमेशा है, तो वो कभी भी बता सकती है, बट आप लोग गौर करके सीखिए, जानिए, और आपके पास कोई अगर अदर वेरिएंट्स है तो हमें भी बताना मत भूलिएगा। तो पहले हम डालेंगे 250 ग्राम बटर, बिकॉज हम तेल भी यूज़ करेंगे, बट फर्स्ट बटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस केक। तो हम 250 ग्राम बटर यूज़ करेंगे। तो फिर बटर डालेंगे, वी विल विस्क इट ताकि वो मिल जाए। पहले हम बहुत जन अंडा पहले डालते हैं, बट आई प्रिफर बटर फर्स्ट, बिकॉज बटर को मिलने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा। सो हमको इसको विस्क करना है जितना तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ये बटर को आप मिक्स अच्छे तरीके से करें, बिकॉज ये बटर जितना अच्छे से मिक्स होगा उतने अच्छे से आपका बैटर बनेगा। एंड जब हमारा बटर मिक्स हो चुका है, नाउ वी विल मिक्स पाउडर शुगर, बिकॉज पाउडर शुगर हमको थोड़ा मिठास देता है केक में। सो हम मेज़र करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हम 1 कप पाउडर शुगर यूज़ करेंगे। तो हम 1 कप डालेंगे, जो है कि 16 टेबलस्पून। तो हम धीरे धीरे डालेंगे, आधा आधा करके, एंड वी विल विस्क इट ताकि वो बटर के साथ मिल जाए। हम जितना मिलाएंगे, जितना घुलेगा उसके साथ, उतना टेस्टी निकलेगा हम लोग का बैटर। सो अभी हम बैटर मिला दिए हैं। आधा जो हम लोग का पाउडर शुगर रह गया था वो हम डाल देंगे, एंड वी विल अगेन विस्क इट। एंड और थोड़ा सा हम लेंगे, बिकॉज हम 260 ग्राम शुगर लिए हैं, तो जो बच गया था उसका थोड़ा सा लेंगे हम, एंड वी विल अगेन विस्क इट। ध्यान रखिएगा कि ये जो बैटर है बटर के साथ जो मिला रहे हैं हम, शुगर और बटर, वो ढंग से मिले, उसमें दाना दाना ना रह जाए।
तो कीप विस्किंग इट। और जब वो हो जाए ये कुछ इस तरह लगेगा क्योंकि ये चिपक गया बिकॉज इट इज़ बटर। तो इसके साथ हम क्या करेंगे कि एक ड्रॉप बेस्ट ड्रॉप लाइट ऑयल 1 टेबलस्पून हम डालेंगे ताकि ये थोड़ा मिलने के लिए आसान हो। एंड वी विल कीप विस्किंग इट। क्योंकि मैं एक यूथ हूँ और हर एक यूथ को फटाक से कुछ एक जुगाड़ चाहिए होता है, तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था और मैंने क्या जुगाड़ लगाया, प्लेन पेपर। सो प्लेन पेपर को हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा जो टिन है जहाँ पे हम अपना जितना इंग्रेडिएंट्स है डालने वाले हैं, वहाँ पे पहले हम बेस्ट ड्रॉप लाइट कॉर्न ऑयल हम ब्रश के हेल्प से हम लगा रहे हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप हाथ से भी लगा सकते, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था तो हम यूजिंग। सो ऐसे लगा देंगे और फिर ये जो पेपर है इस बाउल के हिसाब से कट करके नीचे ऐसे लगा दीजिएगा। और फिर हम क्या करने वाले, मेरे पास बटर है और इस बटर को हाथ से लेके, क्योंकि वी आर देसी, तो हाथ से लेके ऐसे चारों तरफ, टिन के चारों तरफ लगाना है हमको। थोड़ा ध्यान से क्योंकि ये फिसलता है बहुत। टिन के चारों तरफ इसलिए लगाना है ताकि हमारा जो बैटर है वो स्टिक ना हो और आराम से निकल जाए जब हम वो बैटर को निकालने की कोशिश करें आफ्टर इट इज़ गेटिंग बेक्ड। सो यस, तो यहाँ से ध्यान से पेपर के ऊपर फिर चारों तरफ लगाएं, क्योंकि ये आराम से फिसल जाएगा। जितना हो सके उतना बटर लगाइएगा ताकि ये आराम से वो बैटर जब पक जाए या बेक हो जाए तो वो आराम से निकले और आप पूरा आराम से खाएं। सो लगाए as much as you love butter, and if you don't like butter then please use best drop light corn oil, because अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं है तो it's fine, you can use oil, whatever oil you are having, but I will say best drop light corn oil is the best oil. It is very much healthy and you can use it. सो हम बटर लगा चुके थे, बट क्योंकि हम मैं थोड़ा ऑयल ज़्यादा रिफ़र करती हूँ ताकि हम लोग का बैटर जो है वो आराम से निकल जाए, तो आई एम यूजिंग दिस बेस्ट ड्रॉप लाइट रिफाइंड ऑयल ताकि मेरा जो बैटर है वो थोड़ा मोटा मोटा होके ना रह जाए और आराम से निकले। सो आई एम जस्ट ब्रशिंग इट। यू माइट बी सेइंग कि मैं ब्रश से ले रही हूँ ऑयल एंड आई एम पुटिंग इट, एंड दैट्स बेस्ट फॉर योर हेल्थ। एंड या फिर बटर भी लगा लिया, ऑयल भी लगा लिया। नाउ व्हाट, नाउ इसको हम साइड पे रखेंगे, बट या बिफोर दैट हम हमारा जो फ्लावर है उसको हम चारों तरफ लगाएंगे ताकि आराम से वो स्टिक हो जाए। हमारा जो बैटर है ऐसे हमको बस उसको ऐसे छाटना है। फिर यस, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो मैदा है या फ्लावर है उसको आप थोड़ा विस्क करके रखिए, या तो फिर थोड़ा हिला के रखिए, या तो उसको थोड़ा सा ऐसे से करिए, और फिर ताकि वो बटर जहाँ भी लगाए हैं हम ये पूरा ऐसे लग जाए। और फिर हमारा जो बैटर है जो तैयार होएगा अभी थोड़ी देर में वो आराम से लग जाए। सो या इट्स ऑल डन। और फिर ध्यान रखिए कि चारों तरफ लगे, आराम से पूरा प्यार से डालिए, पूरा एंजॉय करके डालिए। तो या यस, वी आर डन। तो ऐसे दिखेगा। नेक्स्ट, या तो हम एक चीज़ हम विस्क कर रहे थे तो हम विस्क करेंगे और हमारा जो कंसिस्टेंसी होगा कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा निकलेगा। स्टार्टिंग में आप देख रहे होगे पूरा मोटा होकर रहा था, बट नाउ इट इज़ टोटली फाइन। अभी हम 4 अंडा डालेंगे एंड वी विल अगेन विस्क इट। अब मैं आपको शुरुआत में बोली कि मैं अंडा पहले प्रेफर नहीं करती क्योंकि बटर को थोड़ा टाइम लगता है घुलने को, पर अंडा बटर के साथ बहुत आरामी से मिल जाता है। तो नाउ देखिए अंडा कितने अच्छे इजीली वो मिक्स हो रहा है। नाउ व्हाट, वी विल कीप विस्किंग इट फॉर 1 मिनट और विद इन 1 सेकेंड। अगर आपके पास वो ग्रेटर मशीन है या विस्कर मशीन है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। केक का एक मेन चीज़ ये है कि आप जितना विस्क करोगे उतना फ्लफी होगा केक। सो कीप विस्किंग इट जितना कर सके आप, सो कीप विस्किंग इट। नाउ एग यॉक हम डाले हैं, एग वाइट्स नहीं डाले थे। नाउ व्हाट, एग वाइट्स डालेंगे हम। मैं मिला के इसलिए नहीं डालती क्योंकि आई प्रेफर डूइंग इट इन दिस वे। सो नेक्स्ट हम डाल रहे हैं एग वाइट्स। पहले हम एग यॉक डालें, नाउ एग वाइट्स डालेंगे एंड देन वी विल अगेन विस्क इट।
धीरे से, ताकि एग वाइट्स जो हैं वो बाहर ना गिर जाएं। एंड कीप विस्किंग इट। एंड इसका एक मेन तरीका ये है कि आप राउंड करके फिर चारों तरफ ऐसे हिलाइए, क्योंकि हमारा विस्कर अगर ऐसा है विच इज़ रियली हेल्पफुल, स्पून से ज़्यादा हेल्पफुल ये है। तो मैं तो यही बोलूँगी, आपके पास अगर विस्कर नहीं है तो आप हाथ से कर सकते हैं, बट एज मेरे पास है सो आई एम यूजिंग इट। आप देख सकते हैं बटर का कंसिस्टेंसी कैसा था और अभी वो कैसा मिल गया है। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। आप जितना मिलाएंगे उतना केक फ्लफी होगा। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रेफरिंग माइक्रोवेव, तो प्री हीट 150 डिग्री टेम्परेचर में रखिएगा। और फिर नाउ हम लोग का बैटर जो है बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द फ्लावर, और फिर हम इसको वापस विस्क करेंगे ताकि वो फ्लावर मिल जाए। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि वो दाना दाना ना हो जाए। तो आधा हम डाले हैं। नाउ वी विल विस्क इट। तो हम विप कर लिए। तो हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसा होना चाहिए। अगर आपका अगर कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं हो रहा है, देन पुट मोर ऑयल, ताकि ऐसे कंसिस्टेंसी हो। या तो फिर मिल्क डाले या तो फिर ऑयल डाले। आई प्रेफर ऑयल, मिल्क में यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है एंड आई डोंट वांट मच ऑफ फैट इन इट। एंड सो या नेक्स्ट हमारे पास है बेकिंग सोडा। 1 टेबलस्पून बेकिंग, 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा गिर रहा है। एंड देन दिस इज़ द मेन वनीला एसेंस। तो एक ड्रॉप वनीला एसेंस गिरेगा। तो हमने डाला बेकिंग सोडा। नाउ सबसे मेन है वनीला एसेंस। तो हम 1/4 टेबलस्पून वनीला एसेंस, ज़्यादा नहीं डालिएगा। हम वनीला एसेंस इसलिए डालें क्योंकि हम वनीला केक बना रहे हैं। और थोड़ा सा लाइक 1/4 टेबलस्पून। अगर आपके पास स्पून नहीं है तो बस 3-4 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं। और फिर अगेन वी विल विप इट। तो हम डालें वनीला एसेंस। और फिर सबसे मेन जो बेकिंग का है कि हम किस तरह इसको स्टिर कर रहे हैं या विप कर रहे हैं। तो ऐसे राउंड करेंगे, बीच से काटेंगे, राउंड करेंगे, बीच से काटेंगे। देख रहे होंगे कि कितना अच्छे से कट रहा है। और हमारा जो दाना दाना हो जाता है, अगर हम ठीक से विप नहीं करते या मिलाते नहीं उसको, तो ऐसे ही राउंड करके उसको मिक्स करें, राउंड करके बीच से काटें, राउंड करके बीच से काटें। एंड दैट्स द मेन थिंग फॉर बेकिंग। अगर आप जितना अच्छे से मिलाएंगे उतना अच्छे से वो फ्लफी होएगा। तो दिस इज़ हाउ वी विल डू इट। सो द लास्ट थिंग, हमारा बैटर रेडी है। हम टिन में, क्योंकि हम बटर, ऑयल और फ्लावर डाल चुके हैं, तो अभी हम ये बैटर को डालेंगे। बी केयरफुल, आप ऐसे ही कंटिन्यू डालिएगा। और फिर वो बैटर अपने आप टिन में, जितना बैटर रह गया है हम विस्क से ऐसे निकाल के ऐसे डाल देंगे। सो यस, आवर बैटर इज डन। ओके, सो या नाउ बैटर इज डन। तो हम इसको माइक्रोवेव ओवन में डालेंगे, क्योंकि हम 150 टेम्परेचर में हम प्री हीट कर चुके हैं। नाउ वी विल कीप इट फॉर 20 मिनट्स एंड आवर केक इज डन। तो हमारा 150 प्री हीट हो चुका है। नाउ वी विल कीप आवर बैटर इनसाइड। So yes, it's done. We'll close it and हम थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, like 250 या। तो हम बैटर डाल दिए हैं माइक्रोवेव में। Now we will wait for 20 minutes and we will have fun eating our beautiful cake, fluffy cake, and we will celebrate the new year. Thank you so much. हमने तो केक का बैटर बना के ओवन में रख दिया। नाउ उसकी क्रीम कोटिंग के लिए नाउ वी आर टेकिंग अमूल मिल्क, क्रीम मिल्क, वो हम डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि अमूल का पानी ना गिरे। जस्ट वी विल टेक अमूल क्रीम मिल्क एंड हम उसको मिलाए। एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, ताकि नीचे का पानी नहीं, खाली उसका क्रीम जाए। और फिर इस पर हम ऐसे विस्क करेंगे। तो हम ये जो मिल्क क्रीम है उसको हम मिला रहे हैं। और फिर मिलाते ही हम थोड़ा सा शुगर, लाइक 1 स्पून शुगर, 1 टेबलस्पून शुगर यहाँ पे डाल देंगे। एंड अगेन वी विल मिक्स इट, ताकि उसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा मोटा हो जाए।
एंड थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो वी विल कीप विस्किंग इट। अगर आपके पास फ्रिज है तो आप नीचे बर्फ़ डाल के एक बाउल लेके आप मेकिंग इट फॉर यूथ, और यूथ बहुत यूथों के पास ये नहीं होता, फ्रिज नहीं होता। So finally, decorated version of basic sponge cake is ready, and you can see with very minimum available ingredient at your kitchen, she has decorated it wonderfully. It's looking so lucrative and color combination आप देख के जान सकते हैं। बट ये एक ऑप्शन होता है कि आप बेसिक स्पॉन्ज केक अगर बनाना सीख जाते हैं तो आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हो विथ लॉट मेनी वेरिएशंस, और आपका पसंदीदा फ्लेवर जो या फिर आपके घर में जो पसंद करते बच्चे उनके हिसाब से आप डेकोरेट कर सकते हैं। चॉकलेट्स डाल सकते हैं, जेम्स डाल सकते हैं, डेकोरेटेड सिल्वर का भी बहुत सारा आता है, तो आप अपने हिसाब से करिए, एंजॉय करिए। इट वॉज क्वाइट ईजी एंड थैंक यू सिमरन फॉर दिस वंडरफुल केक रेसिपी। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू डू दिस एंड कॉलिंग मी ऑन योर शो। थैंक यू, आप प्लेजर। सो सेलिब्रेशन मनाइए केक के साथ, लेकिन घर में बनाए हुए केक के साथ और बेस्ट ऑफ लाइट ऑयल के साथ। एंड ऑफ कोर्स देखना ना भूलिए आपका फेवरेट कुकरी शो टेस्ट विद द बेस्ट, पावर्ड बाय बेस्ट ऑफ लाइट ऑयल। सो फाइनल केक इज रेडी एंड आई हैव ऑलरेडी कटेड अ स्मॉल पीस to have a taste for this wonderful flavor. This is super spongy, super tasty, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी फ्लेवर किसी का पसंदीदा होता नहीं होता, लेकिन जो बेसिक फ्लेवर होता है वनीला का वो सबको पसंद होता है। तो अंदर से वनीला फ्लेवर है, ऊपर से क्रीम एंड चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत